नमस्कार साथियों, अगर आप फिटर सेकंड ईयर मॉड्यूल 12 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो गाइस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये है क्वेश्चन 12 का जो है। इसके बाद लास्ट एक मॉड्यूल बचा तो चलेगा। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या लगा है? विनिर्माण में शामिल हिस्से की सूची बनाने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया था? विनिर्माण में शामिल हिस्से की सूची बनाने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया था? ये है दोस्तों सामग्री का बिल। सामग्री का बिल देखो क्या लगा, विनिर्माण। विनिर्माण मतलब जो विनिर्माण होता है, वी बोल रहा है ना, विनिर्माण हो रहा है। तो निर्माण क्या हो रहा है? तो सामग्री मतलब सामान जो निर्माण हो रहा है। सामान निर्माण होता है तभी ना हम लोग खरीदते हैं। तो विनिर्माण में शामिल हिस्से की सूची। शामिल मतलब जो है मेरे में शामिल नहीं है, विनिर्माण होगा। विनिर्माण देखो विनिर्माण है, उसके बाद जो है मेरे तो क्या शामिल हिस्से की सूची मतलब मेरे साथ शामिल हुआ, उसके बाद हिस्सा की सूची क्या हुआ? सामान, सामग्री, जो सामग्री ले तो सामग्री का बिल। सामग्री का बिल देखो, विनिर्माण में शामिल हिस्से की सूची बनाने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया था? वही सामग्री का बिल। अगर हम सब दस्तावेज भी पूछेंगे ना तो ये हो गया बिल, सामग्री मतलब सामान का बिल। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? हाइड्रोडायनामिक स्नेह में जनरल की बाहरी सतह और बेयरिंग की आंतरिक सतह आराम के दौरान एक दूसरे को कैसे छूटी है? यदि जनरल पूरी गति पे घूमना शुरू कर देता है तो यह स्वचालित रूप से केंद्रित हो जाता है। यह है दोस्तों द्रव दबाव के कारण। द्रव दबाव के कारण देखो क्या लगा, हाइड्रोलिक, हाइड्रोडायनेमिक तो क्या, हाइड्रो जो रहता है वह द्रव रहता है, द्रव्य। हाइड्रो बोलता है ना, हाइड्रोजन बम, तो क्या हुआ? द्रव्य है, मतलब द्रव्य है। वो जो है द्रव्य क्यों है? क्योंकि वो फट नहीं सकता, वो द्रव्य है। वो द्रव्य मतलब द्रव्य मतलब दबाव है। वह क्या देखो ऐसे बात करते हैं ना, हाइड्रोडायनेमिक क्या हुआ है? दबाव है। तो द्रव दबाव के कारण, हाइड्रोडायनेमिक्स ने में जनरल की बाहरी सतह और बियरिंग को आंतरिक सतह आराम के दौरान एक दूसरे को कैसे छूती है? यदि जनरल पूरी गति में घूमना शुरू कर दे तो यह स्वचालित रूप से केंद्रित हो जाती है द्रव दबाव के कारण। डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? समान प्रयोजन किस स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों लॉर्ड आयरन देखो, सामान्य जो होता है, सामान्य मतलब सामान जो रहता है तो लोड मतलब ओवरलोड कर लेता है। सामान जो क्या आता है, लोड ज़्यादा ले लेता है। तो सामान्य प्रयोजन में स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? यह लॉर्ड आयरन देखो, सामान्य प्रयोजन में, सामान्य परियोजन मतलब परियोजन कर रहा है, सामान का जो है परियोजन कर रहा है। सामान्य परियोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो लॉर्ड आयरन देखो, सामान्य प्रयोजन के स्टील में थ्रेडिंग के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो लॉर्ड आयल देखो परियोजन में स्टील ने पूछ रहा है, तो स्टील में थ्रेडिंग तो हो गया लॉर्ड आयल। सामान को क्या करता है? ज़्यादातर लोड करता है, तो लोड आयरन भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? तो हाइड्रोस्टैटिक स्नेहक के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाता है? ये दोस्तों चिकनाई की मोटी फिल्म देखो, हाइड्रोस्टैटिक स्नेहक के रूप में किसे वर्गीकृत किया जाता है? चिकनाई की मोटी फिल्म देखो, हाइड्रो जो होता है, देखो हाइड्रो जो होता है वह चिकनाई की तरह, चिकनाई की मोटी होता है। देखो चिकनाई और मोटी फिल्म होता है। देखो हाइड्रोस्टैटिक मतलब स्टेट में क्या रहता है? मोटा रहता है, फिर जो है मजबूत होता है। तो हाइड्रोस्टैटिक स्नेहक के रूप में किसे कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो चिकनाई मतलब जो वर्गीकृत किया जाता है स्नेहक के रूप में, स्नेहन के रूप में, वो चिकनाई की मोटी फिल्म सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे थे? सुन, कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है? ये दोस्तों ऑयल क्रेन प्रकार या ब्रश, ऑयल केन प्रकार या ब्रश। कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है? कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है? कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है? ऑयल देखो, हम ऑयल की बात करते हैं ना, तो कम गति वाले स्नेह मतलब हो गया, समझ रहे हो ना? स्नेह हो गया, देखो स्नेहित मतलब हो गया तेल, तो ऑयल देखो, स्नेह मतलब हो गया तेल जो हो गया वो गया ऑयल। तो देखो कम गति किसका रहता है? ऑयल का कम गति किसका रहता है? ऑयल का। तो देखो कम गति वाले गियर को कैसे स्नेहित किया जाता है? तो ये हो गया ऑयल केन प्रभाव या ब्रश के द्वारा। देखो गति रहता है किसका? ब्रश का जो गति कम रहता है। तो कम गति वाले गियर तो क्या हो गया? ब्रश हो गया। ऑयल पेन प्रभाव या ब्रश, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? स्नेहक का उपयोग क्या है? स्नेहक का जो उपयोग है वह दोस्तों बेहतर मशीन दक्षता। स्नेहक का उपयोग क्या है? स्नेहक का जो उपयोग है वह बेहतर मशीन दक्षता। स्नेहक का उपयोग क्या है?
स्नेहक हक जो करता है, हक जो करता है मतलब स्नेहक हक जो करता है। गला क्या मिलता है? बेहतर, मतलब तुम बेहतर हो, हम बेहतर है, तभी जाके गला मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। स्नेह का उपयोग क्या है? बेहतर मशीन दक्षता, बेहतर बेहतर देखो जो तो बेहतर रहेगा। और मेरे अगर वो लड़का मेरे से बेहतर नहीं तो उनके साथ काय गला मिलेंगे? तो बेहतर नहीं है तब ना उससे मिला रहे, तो बेहतर, तो बेहतर मशीन दक्षता भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन का। स्नेह की प्रणाली कौन सी है? स्नेह की जो प्रणाली, ये जो प्रणाली है स्नेह की, ये है दोस्तों रिंग ऑयलिंग। रिंग ऑयलिंग देखो, रिंग ऑयलिंग कैसे होगा? स्नेह की जो देखो ये क्या, ये वाले भाग में क्या कर रहा है? रिंग बना रहा है, रिंग ऑयलिंग, ऑयलिंग ऑयलिंग देखो ये क्या कर रहा है? ऑयलिंग, ये देखो यहाँ से घुस रहा है, ये इसमें निकल रहा है, तो ऑयलिंग कर रहा है। तो रिंग ऑयलिंग, रिंग रिंग ऑयलिंग, ऑयलिंग कर रहा है। देखो ये रिंग कर रहा है पे, देखो ये रिंग बना रहा है स्नेह की प्रणाली, स्नेह का रिंग ऑयल है देखो, और स्नेह ने पूछ रहा है तो ये ऑयलिंग कर रहा है, रिंग ऑयलिंग, रिंग ऑयलिंग, ऑयलिंग, ये क्या है? रिंग ऑयलिंग है, तो ये भी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सर्वोमेश तेल को सीसा और सल्फर यौगिक के साथ क्यों मिश्रित किया जाता है? ये दोस्तों जमा गठन का प्रतिरोध, जमा गठन का प्रतिरोध, जमा गठन का प्रतिरोध, जमा गठन का प्रतिरोध। देखो सर्वोमेश तेल को सीसा और सल्फर यौगिक के साथ क्यों मिश्रित किया था? जमा गठन या प्रतिरोध, जमा गठन या प्रतिरोध, जमा गठन या प्रतिरोध, जमा गठन या प्रतिरोध, जमा गठन या प्रतिरोध। देखो जमा करेगा कैसे? सर्वो मतलब सरक, सरक के क्या होता है? जमा हो जाता है, एक जगह जाके जमा, मतलब देखो सर्वो की अगर हम बात करते हैं ना, सर्वो मतलब सरक रहा है, तेल अगर हम रोड पे फेंक देंगे क्या हो रहा है? सरक के एक जगह जाके जमा होगा, तो होगा ना। तो सर्वो में तेल में सीसा की सल्फर यौगिक के साथ क्यों मिश्रित होता है? जमा गठन का प्रतिरोध करता है, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? उस दस्तावेज का नाम बताइए जो किसी उत्पादन दुकान में किए गए कार्य का विवरण दर्शाता है। ये है दोस्तों जॉब कार्ड, जॉब कार्ड। देखो उस दस्तावेज का नाम बताइए, उस दस्तावेज का नाम बताइए जो किसी उत्पादन दुकान में किया गया कार्य का दर्शाता है, तो जॉब कार्ड। देखो उस दस्तावेज, देखो दस्तावेज एक तरह से मानो क्या हो गया? जॉब कार्ड। देखो उस देखो दुकान में लिखा है, दुकान में जॉब, दुकान में काम करने के लिए आपको जॉब की चाहिए, तो जॉब कार्ड मतलब जॉब का वो कार्ड होता है। कोई भी दुकान में काम कीजिएगा ना तो ये मॉल वॉल में तो आपको कार्ड देगा, तो वही है जॉब कार्ड। तो उस दस्तावेज का नाम बताइए जो किसी उत्पादन दुकान में किए गए कार्य का वितरण करता हो गया जॉब कार्ड, जॉब कार्ड, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 10वां नंबर क्या करा? टू टाइप लॉक वाशर का नाम क्या? टू टाइप लॉक वाशर का जो नाम है ये दोस्तों बाहरी प्रकार, बाहरी प्रकार। देखो अगर हम बात करते हैं ना, टूट टाइप ना पूछ रहा है, टाइप मतलब टाइप पूछ रहा है, तो टाइप टूट मतलब ये टूटा टूटा है, तो टूटा टूटा है ना, तो क्या ये बाहर है, तो बाहरी प्रकार। टूटा टूटा है ऊपर से बाहर है, तो बाहरी प्रकार है ना। देखो टू टाइप लॉक वाशर का नाम क्या है? टू टाइप लॉक वाशर का जो नाम है ये क्या है? बाहर है। ये देखो ये बाहर लिखा हुआ है ना, ये बाहर है, बाहर है, बाहर है, बाहर बाहर है, टूटा हुआ है बाहर है, तो बाहरी प्रकार, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों? कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल का उपयोग किया जाता है? ये जो तरल होगा ये होगा दोस्तों वायुयुक्त तेल, वायुयुक्त वसायुक्त, सॉरी वसायुक्त तेल, वसा। देखो वसा कम काटने की गति, कम देखो कम काटेगा तो क्या होगा? वसा, वसा। देखो कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए किस कटिंग तरल पदार्थ का, देखो कम काट रहा है मतलब कम काटने की गति है। देखो अगर कम काटने की गति बात करते हैं ना तो वसायुक्त मतलब वर्षा के मौसम में जो है ना गाछ को जो काटते हैं ना उसमें कम ताकत लगता है, तो यही बोल रहा है। तो देखो कम काटने की गति, कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी, कम काटने की गति वाले, कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए, कम काटने की गति वाले, कम काटने की गति वाले, कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मशीन के लिए, कम काटने की गति वाले हैवी ड्यूटी मतलब कम गति, कम काटने की गति लग रहा है लेकिन हैवी ड्यूटी है, तो क्या है? वायु वसायुक्त तेल, वसायुक्त वसा, वसा पड़ा, वर्षा, वर्षा के कारण जो कम था तो वसा युक्त, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? प्रोसेस चार्ट का उपयोग क्या? प्रोसेस चार्ट का जो उपयोग है सुधार के लिए प्रक्रिया के विस्तार से जांच करना, सुधार के लिए प्रक्रिया के विस्तार से जांच करना, सुधार के लिए प्रक्रिया की जांच करना। देखो प्रोसेस चार्ट का उपयोग क्या है? प्रोसेस चार्ट का उपयोग क्या है? प्रोसेस चार्ट का जो उपयोग, प्रोसेस चार्ट का जो उपयोग है सुधार के लिए प्रक्रिया की विस्तार से जांच करना, प्रक्रिया के विस्तार से जांच करना। देखो प्रोसेस चार्ट का उपयोग क्या है? प्रोसेस चार्ट का जो उपयोग है, प्रोसेस, देखो प्रोसेस चार्ट का उपयोग क्या है? प्रोसेस चार्ट, प्रोसेस में जा रहा है लेकिन चार्ट का उपयोग है सुधार। देखो प्रोसेस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? सुधार हो रहा है। बोलता है ना हाँ प्रोसेस हुआ तो क्या हो रहा है? तो सुधार हो रहा है। तो प्रोसेस चार्ट का उपयोग क्या है? तो सुधार के लिए प्रक्रिया विस्तार की जांच करना। प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस हो रहा है कि सुधारेगा, तो बी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या करा दोस्तों? कार्यदल को उत्पादन कार्य करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है? ये दोस्तों जॉब कार्ड। देखो
कार्यदल को, कार्यदल, देखो अगर कार्यदल की भी बात करते हैं ना, जॉब के लिए भी दस्तावेज चाहिए, जॉब कार्ड चाहिए, लेकिन मैं कार्यदल बोलता ना, ये हो गया दल, कौन दल, तो भगवा दल हो गया, ये बजरंग दल हो गया, ये सबको क्या चाहिए, कार्ड चाहिए। तो वही बोल रहा है, तो कार्यदल को उत्पादन, कार्यदल को उत्पादन करने, कार्यदल को उत्पादन कार्य करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया जाता है, तो जॉब कार्ड, जॉब कार्ड। देखो कार्यदल, दल पूछ रहा है ना, कार्यदल हो गया, जॉब कार्ड, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर क्वेश्चन का है, इस स्नेह की प्रणाली का नाम क्या है, इस स्नेह की प्रणाली का जो नाम है, यह है दोस्तों विकनट, विकनट, विक मतलब समझे रहो, कमज़ोर, मतलब देखो अगर इधर से कसेगा ना, ये क्या है, कमज़ोर है, वही ऊपर से कटता ना तो वीक नहीं रहता, तो ये क्या नीचे से कसा हुआ है, नीचे से क्या है, पूरा लोड इस पर आ गया, तो ये क्या होगा, वीक हो गया, वीक मतलब ये कमज़ोर हो गया, वीक मतलब ये कमज़ोर, वीक फीड मतलब ये फीड मतलब 1 फीट के भी नीचे भी है, तो वीक फीड, तो ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, कौन सी शीतलक तेल पानी के साथ इम्सिल्फाइड होता है, तो ये दोस्तों सैल्यूबल तेल, कौन सा शीतलक, देखो शीतलक तेल पानी के साथ जो है इमिल्फाइड होता है, तो सैल्यूबल, देखो फाइट जो होता है, जिसको बल रहेगा वही फाइट करेगा, और रहता है ना, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इमिल्सफाइड लिखा हुआ है, कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ, कौन सा शीतलक तेल, कौन सा शीतलक मतलब शीतलक, कौन सा शीतलक, तो सैल्यूबल तेल, देखो कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ जो है इमिल्फाइड होता है, तो सैल्यूट बल तेल, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सर्वोमेश तेल को गियर तेल के रूप में क्यों तैयार किया जाता है, सर्वोमेश तेल को गियर तेल के रूप में क्यों तैयार किया जाता है, ये जो है दोस्तों जमाव निर्माण के प्रति प्रतिरोधी, देखो सर्वोमेश तेल को गियर तेल के रूप में, सर्वोमेश तेल को देखो सरक रहा है, क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, देखो सर्वो की बात आ रहा है ना, तो उसमें भी एक आंसर भी ऊपर में था जमा, तो सर्वोमेश तेल को गियर तेल के रूप में क्यों तैयार किया जाता है, तो जमाव निर्माण प्रतिरोधी होगा, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्नेह की विधि क्या है, स्नेह की जो विधि है, ये वाली विधि देखो, ये हो गया ग्राइंडर, ये इसमें जो दे रहा है ग्रीस, ये जो कौन सा विधि है, ये है दोस्तों ऑयल गन विधि, ऑयल देखो ऑयल मतलब हो गया तेल, देखो ये क्या ऑयल गन विधि है ना, ये क्या हो गया, ये जो ये ग्रीस दे रहा है, ग्रीस मतलब हो गया तेल, तो ऑयल को ही तेल कहते हैं, ऑयल गन विधि मतलब गन, मतलब ये जो मेटल है, ये गन वाला मेटल बनाने के लिए है, तो ऑयल गन विधि मतलब ऑयल गन विधि। स्नेह की विधि का नाम क्या है, ये जो क्या है ग्रीस दे रहा है, तो ऑयल गन विधि, ठीक एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 18वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है दोस्तों, सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए प्रक्रिया की जांच के लिए किन दस्तावेजों का उपयोग किया जाता है, ये दस्तावेज प्रक्रिया चार्ट, देखो सुधार के लिए, सुधार के क्षेत्र में, सुधार मतलब प्रक्रिया, मतलब जो है सुधार के क्षेत्र के पहचान जो होता है वह क्रिया से होता है, क्रियाक्रम से, प्रक्रिया बोलता है ना, ये प्रक्रिया अच्छा किया, मतलब जो क्रिया मतलब जो काम किया, प्रक्रिया मतलब जो काम किया, देखो सुधार के क्षेत्र की पहचान के लिए अगर किसी को पहचानना है तो मतलब वो क्रिया मतलब वो काम धंधा करेगा तभी ना उसको पहचानेगा, तो सुधार के क्षेत्र की पहचान करने के लिए प्रक्रिया की जांच के लिए किन दस्तावेज का उपयोग, प्रक्रिया चार्ट, देखो दस्तावेज या चार्ट मतलब सुधार में काम कर प्रक्रिया चार्ट, ये एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, भाग संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग किया था, ये दोस्तों बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, देखो भाग संख्या, भाग का नाम, देखो भाग संख्या पूछ रहा है और भाग का नाम बैच, तो बैच प्रोसेसिंग, देखो भाग संख्या, भाग का नाम, देखो भाग संख्या पूरा भाग का नाम, तो क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है, तो बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, देखो भाग का संख्या और देखो संख्या मारेगा क्या होगा, वो नाम आएगा, तो भाग का संख्या, भाग का नाम, बैच संख्या और बैच मात्रा रिकॉर्ड करने के लिए किस दस्तावेज का उपयोग होता है, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड, तो इसका एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रहा है 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं दोस्तों, तांबा को टन करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया था, ये दोस्तों सैल्यूबल, देखो तांबा को टन, देखो टन बोलता है कि टन बोलता है ना, 1 टन के ये उठा रहा है, तो टन जो उठा रहा है जिसको बल वही नहीं उठाएगा, तो तांबा को टन करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग होता है, सैल्यूबल
तेल, सेल्यूबल तेल, सेल्यूबल मतलब बल, जिसको बल रहेगा वही ना 1 टन का सामान उठा पाएगा। तो तांबा को टन करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सेल्यूबल तेल, सेल्यूबल तेल, सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? सेल्यूबल तेल का रंग, सेल्यूबल तेल का जो रंग है कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है? ये जो होगा ये होगा सफ़ेद। सेल्यूबल तेल का रंग कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है? ये होगा सफ़ेद। देखो पानी का रंग भी सफ़ेद होता है और सेल्यूबल भी पूछ रहा है, ये क्या है? सफ़ेद है। तो सेल्यूबल तेल का रंग, सेल्यूबल मतलब सेल्यू देखो अगर हम सेल्यूबल मतलब सैल्यूट किसको मारते हैं? जिसका कैरेक्टर साफ रहता है, तो सफ़ेद ऐसे भी मानो। देखो सेल्यूबल तेल का रंग, सेल्यूबल तेल का रंग जो है कौन सा होता है जिसे पानी से मिलाया जाता है? तो सेल्यूबल मतलब सैल्यूट किसको मारते हैं? जिसका जो है चरित्र साफ रहता है, तो साफ रहता है तो सफ़ेद, तो सफ़ेद। और पानी जो गिरता है वो भी सफ़ेद रहता है, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? कच्चा लोहा सामग्री पर थ्रेडर काटने के लिए कौन से काटने वाले तरल पदार्थ का उपयोग किया गया है दोस्तों? गंधकयुक्त तेल, गंधकयुक्त तेल, गंधक देखो, गंधक दो, कच्चा गंधर भी बोलता है ना, कच्चा। ये भी क्या है? कच्चा है, कच्चा माल ना पूछ रहा, कच्चा लोहा पूछ रहा है ना, कच्चा लोहा सामग्री, कच्चा जो रहता है वो क्या है? गंधक है, मतलब गंधक मतलब गंध। अभी उसमें जो है गंधक है, मतलब गंधक है, मतलब उसमें भी देखो कच्चा लोहा में क्या रहता है? गंध रहता है, बोलता है ना। कच्चा माल में भी क्या रहता है? वो गंधक, मतलब सुगंध आता है उससे, तभी ना उसके थ्रू आकर्षित बहुत लोग होता है। तो कच्चा लोहा सामग्री पर थ्रेडर काटने के लिए कौन से काटने की तरल पदार्थ का उपयोग किया था? ये तो गंधक युक्त तेल, एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, 23वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? ब्रेक डाउन की कार्य क्षमता और आवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए किस रिकॉर्ड का उपयोग किया था? ये जो रिकॉर्ड है ये मशीन और उपकरण रिकॉर्ड। देखो ब्रेकडाउन की कार्य क्षमता, ब्रेकडाउन की कार्य क्षमता और आवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए किस रिकॉर्ड का उपयोग किया था? ये मशीनरी और उपकरण रिकॉर्ड। देखो ब्रेकडाउन की कार्य क्षमता और आवृत्ति, ब्रेकडाउन तो क्या होगा? मशीनरी और उपकरण रिकॉर्ड। देखो ब्रेक डाउन मतलब डाउन हो रहा है, तो डाउन हो रहा है क्या? रिकॉर्ड करने के लिए डाउन हो रहा है। तो ब्रेक डाउन की कार्य क्षमता, जो कार्य क्षमता होता है किसके लिए होता है? तो रिकॉर्ड के लिए एक क्षमता होता है, यहाँ इतना तक रिकॉर्ड होता है। तो ब्रेक डाउन की कार्य क्षमता और आवृत्ति मतलब समझ रहे हो, आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है? तो मशीन का उपकरण रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड किससे क्या रहता है? तो आवृत्ति को रिकॉर्ड किसको कहते हैं? आवाज़ को। तो आवाज़ के अलावा किसी को आवृत्ति को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही मशीन का उपकरण मतलब उपकरण बोलना चाहिए। देखो उपकरण हो गया, समझ लो मोबाइल के लिए, लैपटॉप ये उपकरण हो गया। तो बैकग्राउंड की कार्य क्षमता को आवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए किस रिकॉर्ड का उपयोग किया था? देखो आवृत्ति आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए तो उपकरण का, तो मशीन और उपकरण रिकॉर्ड, तो सी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 24वां नंबर, इस स्नेहक प्रणाली का नाम क्या है? ये जो स्नेहक प्रणाली है ये कौन सा प्रणाली? ये है दोस्तों स्परलेस लुब्रिकेटस, क्या लगा? स्परलेस, देखो दिखलाते हैं, देखो स्पेस लुब्रिकेटिंग, देखो अगर हम स्प्लेस की बात करें ना, स्प्लेस देखो अगर हम स्प्लेस की बात करें, ये देखो ये जो फिगर है ये क्या? ये लग रहा है दारू की तरह, ऐसे करके ये क्या दारू की तरह लग रहा है? दारू का बोतल। और दारू जो पीता है वो कहाँ पीता है? स्प्लेस में। स्प्लेस मतलब समझ लो जहाँ प्लेस खाली है जहाँ प्लेस खाली है तो वहीं पिएगा। स्प्लेस लुब्रिकेटस। देखो इस स्नेहक प्रणाली का नाम क्या है? इस स्नेहक प्रणाली का जो नाम है ये देखो, ये क्या है? दारू का बोतल है ना, साफ दिख रहा है दारू का बोतल है। दारू का बोतल को पीने के लिए कहाँ से प्लेस खाली चाहिए? तो स्प्लेस लुब्रिकेटिंग, डी एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं 25वां नंबर, लास्ट क्या लिखा भाई दोस्तों? रख रखाव अनुसूचियों की आवृत्ति को प्रोग्राम करने के लिए किस प्रारूप का उपयोग किया था? यह है दोस्तों निवारक रख रखाव प्रारूप। देखो बतलाते हैं ये कैसे होगा। रख रखाव अनुसूचित ना पूछा है, देखो सूचित तो निवारक, देखो रख रखाव अनुसूचित आवृत्ति जो रखता है क्या रहता है? वारक, नी मतलब प्रोग्राम को करने के लिए किस रूप का प्रयोग है? निवारक, रख रखाव। देखो इसमें हमको कोई ट्रिक नहीं आ रहा है, लेकिन तब भी सोचते हैं। देखो रख रखाव अनुसूचियों की आवृत्ति को, रख रखाव मतलब रख करके जो रखाव करता है, अनुसूचियाँ मतलब निवारक, मतलब निवारक कर रहा है, मतलब वार कर रहा है। देखो निवारक, देखो निवारक एक ही तरह से होगा ना, देखो रख रखाव ना पूछ रहा है, रख रखाव, तो रख रखाव क्या? निवारक, रख बोलता है ना, रख रखाव अनुसूचियाँ मतलब रख रखाव बोला, रख रखाव तो क्या कर रहा है? ये रख रहा है, तो निवारक रख रखाव प्रारूप भी एकदम राइट आंसर होगा। तो गाइस आज मैंने आपको टोटल 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बतला दी, जो कि सभी प्रश्न बीटीएस वर्क इंस्पेक्टर और पंप ऑपरेटर में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। ठीक है गाइस, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।